हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, एक दमदार कंपनी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ऑटो एंसिलरीज कह लो आप यहाँ पर। और कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, टाटा से लेकर मारुति से लेकर कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और बड़ी बड़ी टॉप सेलिंग कार में इन्हीं की प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। तो बातचीत करेंगे उसको लेकर कि भैया मदरसन सूमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड 57 रुपीज़ का शेयर खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, और आज तेज़ी भी अच्छी आई है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 57 रुपीज़ का शेयर है, 2% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो तेज़ी और भी अच्छी है, तकरीबन 9% की रफ्तार बनी है। एक झटके में एक बड़ी तेज़ी आई थी, उसके बाद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया और फिर तैयार हुआ अगली तेज़ी के लिए। अगर आप एक साल का ग्राफ देख लोगे तो 24 से 25% की तेज़ी है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखोगे तो 24% की तेज़ी है। देखो, पहले गिरावट आई थी और आपको बता दें कि जिनके पास मदरसन सूमी के शेयर्स थे, जो कि अभी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हो चुकी है, उन सब को बोनस में शेयर मिले थे मदरसन सूमी वायरिंग के, क्योंकि ये कंपनी उन्हीं में से अलग हुई थी। और जैसे ही अलग हुई थी वापस एक बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, फिर करेक्शन दिखाया था, फिर एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी और इसने उसी साल बोनस भी दे दिया था। ठीक है, जिस साल ये लिस्ट हुई कंपनी उसी साल इसने बोनस भी दे दिया था। तो ये बड़ी बात है। ठीक है, लिस्ट होते ही बोनस दे दिया और बड़ी तेज़ी बनी थी, 65 तक गया। उसके बाद लगातार एक करेक्शन बनता हमें नज़र आया, 47 रुपीज़ 46 रुपीज़ पे चला गया, लेकिन अभी वापस तेज़ी बन रही है और ये बेहतर तेज़ी है। 46 से 57 रुपीज़ ये लगातार रफ्तार दिखा रहा है, लगातार बड़ी तेज़ी की तरफ जब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी इस तरीके की तेज़ी आई थी, तो इस बार भी उम्मीद करेंगे कि ऐसी तेज़ी देखने को मिलेगी और वापस कुछ टाइम के लिए करेक्शन भी आएगा। ठीक है, फिर वापस भागने के लिए तैयार भी होगा। ये वो कंपनी है जो आपको आने वाले दौर में आपको पैसा बनाकर देगी बोनसेस के थ्रू। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो एक महीने में 4.5% का ग्रोथ है, लेकिन 6 महीने में नहीं, लेकिन एक साल में या 3 साल में कह लो पैसा बनाकर दिया ज़रूर है इसने, और डिविडेंड भी पे कर रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अच्छी बात है कि जो इनका करंट रेशियो है वो 1.65 का है, और अच्छी बात लो डेट टू इक्विटी है। हालांकि थोड़ा सा महंगा हो चुका है, अभी इसका जो पी है वो 51 पे जा चुका है, जो कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है ये इंडस्ट्री पी से। और तो और कंपनी में डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो इस बार इन्होंने 65 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। इससे पहले इसने 85 पैसे का डिविडेंड पे किया था पिछले साल। और कंपनी के रिजल्ट्स अगर देखें तो देखिए, उम्मीद थी और जैसी उम्मीद थी उतने अच्छे तो नहीं आए, लेकिन हाँ, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे थे, ख़राब नहीं थे ये। अब तक के सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू कह लो आपके 1865 करोड़ के आसपास के देखने को मिले। इससे पहले सितंबर में ज़्यादा थे, 1835 करोड़ थे। दिसंबर में थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन मार्च में फिर से बढ़ गया। प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट वाइज ही पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, 138 करोड़ का प्रॉफिट। वरना इससे पहले 106 करोड़ था, इससे पहले 118 करोड़, सॉरी 116 करोड़ था, उससे पहले 126 करोड़ था, उससे पहले तो 46 करोड़ ही था। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि एक बड़ी रफ्तार आई ज़रूर है इनके प्रॉफिट्स में। ये एक अच्छी बात है कि देखो, प्रॉफिट बढ़ते रहने चाहिए कंपनी के। और देखो, चाहे गाड़ियाँ ना पेट्रोल से चले, डीजल से चले, गैस से चले, ईवी से चले, या आने वाले दौर में हाइड्रोजन से भी चलना क्यों ना शुरू हो जाए, लेकिन गाड़ियों में ना जो इस्तेमाल की जाती है ना वायरिंग वगैरह, ठीक है, तो ये भैया वो बनाने वाली कंपनी है, तो उसका में उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा बिकेगी, इनके क्लाइंट्स की गाड़ी जितनी ज़्यादा बिकेगी उतना ही ज़्यादा इनका फ़ायदा है। यहाँ पर इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, तो भारत में 2 बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, उससे भी ज़्यादा ही है, लेकिन ये मैं 2 बड़ी कंपनी का नाम ले रहा हूँ। वो एक है मारुति और दूसरा है टाटा। ठीक है, इसके अलावा कंपनी का जो बिज़नेस है वो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स की लिस्ट में मर्सिडीज़ से लेकर BMW से लेकर फॉक्सवैगन से लेकर सब कुछ शामिल है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं इनके क्लाइंट लिस्ट में। और आने वाले दौर में देखो, मैं मानता हूं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी शानदार रहने वाली है। और अगर इनका बिज़नेस मान लो कि जिन देशों में चलता है, जैसे कि चाइना में है, अमेरिका में है, US में है, UK में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इनके बड़े बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, तो वहाँ पर अगर दिक्कत आती है तो इंडिया से चीज़ें संभलती नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ पर भी अगर रिकवरी लौट आई, ठीक है,
वहाँ पर भी ये जो क्राइसिस वाइसिस वाली चीज़ें हैं वो अगर सेटल हो जाती है तो वहाँ से भी इनका एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट जो होना था वो होता नज़र आ जाएगा आपको। तो चीज़ें बेहतर होगी, अगर ग्लोबल चीज़ें बेहतर होगी तो इनके लिए और ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी यहाँ पर मदरसन सुमी वायरिंग के लिए। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले इनकी जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, उनमें से प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। 9.32% की होल्डिंग है पब्लिक के पास, एफआईएस के पास 9.89% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड अच्छी खरीदारी करी है, 15.32% की बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स वाले लेकर बैठे हुए हैं। 3.36% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। देखिए ओवरऑल मुझे मदरसन सुमी वायरिंग पसंद है ये कंपनी, अगेन मैं कह दूं, लेकिन थोड़ा सा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपके पास है तो रखे रहो, देखो बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि कंपनी में जो पैसा बनेगा वो बनेगा यहाँ पर बोनसेस के थ्रू, क्योंकि जब भी इसके शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी कंपनी बोनस अनाउंस करेगी और वापस से प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि पिछले साल इसने बोनस दिया था नवंबर में और प्राइस एडजस्ट हो गया था। अभी यहाँ से मान लो कि तेज़ी देखने को मिलती है, शेयर अगर 80-90 पे चला जाता है आने वाले एक साल के अंदर, ठीक है, तो दोबारा से कंपनी बोनस अनाउंस कर देगी और वापस शेयर को लेकर आ जाएगी 70-75 पर। तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है और ऐसा होगा। शेयर्स, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो आपके जो पोर्टफोलियो से बढ़ते जाएंगे। शेयर प्राइस में मान के चल रहा हूँ कि इसका जो है वो 50 से 100 रुपये के आसपास ही आपको देखने को मिलता रहेगा हर बार। तो यही कहूँगा आपसे कि अगर आप मदरसन सुमी को भी शेयर देख लो जो कि 80 रुपये का है, इसने कई बार बोनस दिया है, कई बार बोनस दिया है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही गेम होने वाला है, कई बार आपको बोनसेस मिलते रहेंगे, शेयर एक के बाद एक मल्टीप्लाई होते आपको नज़र आते रहेंगे। और लॉन्ग टर्म का आउटलुक मेरा यही है कि पोर्टफोलियो में है तो रखे रहो इसको, और जब भी गिरावट आएगी खरीदारी के मौके होंगे। अगर है आपके पास रखे रहो, अगर यहाँ से करेक्शन बनता है तो हर गिरावट में मैं कहूँगा कि ऐड करने के मौके बनेंगे। लेकिन हाँ, आप में पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब इससे पहले ये गिर रहा था ना इस तरीके से, तो काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रही थी कि ये तो गिर गया, ये तो ऐसा हो गया, यहाँ वैसा हो गया। लेकिन देखो, पेशेंस बनाए रखना अगर ऐसी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो, क्योंकि देखो अभी भी ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो वो एक नेसेसिटी है, ठीक है, वो एक नेसेसिटी है। और टू व्हीलर्स के लिए भी ये कंपनी काम करती है, फोर व्हीलर्स के लिए भी काम करती है, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए भी काम करती है। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट तो ज़रूर है यहाँ पर। और साथ साथ अगर हम देखो तो इंडिया के बाहर भी बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े बिजनेस है इनके, और अगर वहाँ पर दिक्कत होगी तो इसको भी दिक्कत होगी शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जैसे चीज़ें बेहतर होती चली जाएगी, मतलब चलेगी ग्लोबली, वैसे वैसे इसका भी बेनिफिट होता नज़र आएगा आपको। तो यही कहूँगा, लॉन्ग टर्म का आउटलुक होना चाहिए यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का नहीं। और हाँ, एक बड़ी रफ्तार के बाद हल्का फुल्का करेक्शन भी आपको बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा, और उसी करेक्शन में आपको ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना कि बेचकर पैनिक में आकर भागने के। बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स हैं जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कौन सी कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है, कौन सी कंपनी डेट फ्री है, सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड करो उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि मैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।